स्पीड कम करने। थानेदार साहब, स्कूटी जीजी को कस के पकड़ लीजिए, क्योंकि आज तो ये आपकी जीप से भी तेज निकलकर सीधा पूजा वाली जगह पर रुकेगी। बुलबुल, बुलबुल, मैं गाड़ी रोकने की कोशिश करूंगा, हो सकता है हम गिर भी जाए। हाँ, हमें चोट भी लग सकती है। हटिए हटिए। अरे हम पहुंच गए। वीर, तू यहाँ कैसे? अरे पर तू तो घर गई थी कलावा लाने, फिर दोनों इकट्ठे कैसे? वो पापा साहब, वो हमारे को लगा अगर थानेदार साहब भी आ जाते, इसीलिए मैं घर चली गई उन्हें लाने। लेकिन जब मैं घर जा रही थी तो हमारी स्कूटी का ब्रेक ही फेल हो गया। लेकिन उसके बाद फिर थानेदार साहब हमारे को मिल गए। जैसे ही थानेदार साहब हमारे को मिल गए, ब्रेक ठीक हो गया। एक मिनट मैंने बता, तुम दोनों ठीक तो हो? कहीं चोट तो ना लगी? हाँ, मैं एकदम फिट है पापा साहब। थानेदार साहब यहाँ आ गए तो हम साथ में पूजा कर लें। कर लेते हैं पूजा। हाँ, कर लेते हैं। चलो आओ दोनों पूजा कर लो फिर। जी हाँ चलिए। आज। बरकत बाबा साहब, देखा, बिना दिया हुआ बुलबुल प्रॉमिस आज मैंने पूरा कर दिया। आखिर मैं ले ही आई अपने सत्यवान को पूजा करने। रंग गुलाबी थारी प्रीत का तूने की रंगदारी, रंग गुलाबी थारी प्रीत का तूने की रंगदारी। हाल कहूँ क्या है सुरूर सा सुध बुध हल्की भारी। मैं कहूँ ना झोटर बलमा, दिल में उठी होकर बलमा, जीऊं तुझे हर फूंक में ओ जी मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे हिमड़ो कहता हर सांस में साथ तेरा ही चाहूं सजना मेरा बाला मैं थानेदार। खाटू श्याम जी, आपका बड़ा वाला थैंक यू। आज आपने हमारे रिश्ते पर हमारा विश्वास टूटने ना दिया, और मैं भी आज सावित्री माता की तरह प्रण लेती हूँ कि मैं अपने और थानेदार साहब के रिश्ते को इसी डोर की तरह टूटने ना दूंगी। अरे मैं जानती हूँ बुलबुल की कई हरकतें मुझे खटकती हैं, लेकिन एक पति पत्नी के रिश्ते की साझेदारी और जिम्मेदारी वीर और बुलबुल अच्छे से समझते हैं। तू भी देख ले वायु। घर पर क्या कह रहा था कि मेरा ब्याह करा दो,
देख रहा है ब्याह करने के बाद पति पत्नी को कैसे एक दूसरे का साथ देना होता है। कोई भी मुश्किल आए और दोनों का साथ हो ना तो हर मुश्किल को वो टाल सकते हैं। बहुत ही समझदारी और साझेदारी का रिश्ता है ये, जो अच्छे से निभाते हैं बस जिंदगी भर खुशी रहते हैं। तू भी देख ले, अगर समझदार हो जाएगा और साझेदारी के साथ रिश्ता निभा सकता है तो बता देना, मैं भी तेरे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लूं। ये खाटू श्याम जी का इशारा है थानेदार साहब, अब हमारी जोड़ी कभी ना टूटेगी। मैंने खाटू श्याम जी से कहा था कि वो हमारे से कुछ भी ले ले, बस आपको यहाँ भेज दे और हम दोनों साथ में कैसे भी ये पूजा कर ले। और देख उन्होंने वही किया, उन्होंने हमारी बात सुन ली। उन्होंने तुम्हारी दूसरी बात सुन ली बुलबुल। मतलब? माँ पापा, हाँ एक बात करनी थी। मेरा ट्रांसफर हो गया दिल्ली। अगले हफ्ते से मेरी पोस्टिंग, मुझे अकेले ही जाना होगा। बुलबुल यहीं रुकेगी। वीर भाई, आप ऐसे अचानक हम सबको छोड़ के दिल्ली कैसे शिफ्ट हो सकते हो? आपने मना भी नहीं किया उनको। वीर घर छोड़कर और शहर छोड़कर जा रहा है और तुम्हें हंसी आ रही है इस बात पर? ये कोई मजाक की बात है? मासा थानेदार साहब हम सबको उल्लू बना रहे, इसलिए मैं हंस रही हूँ। वो कहीं ना जा रहे। हमारी गुड़ की ढेली है ना, जब मैं उनसे गुस्सा होती थी ना तो मैं भी ऐसे ही करती थी। मैं कहती थी मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, ऐसी एक बक्से में ना अपने सारे कपड़े रख लेती थी और उसके बाद अलमारी में जाके छुप जाती थी। और वो बेचारी हर जगह हमारे को यहाँ वहाँ ढूंढते रहती थी और मैं अचानक से जाके उन्हें धप्पा कर देती थी और गाने लगती थी, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। अभी अभी वो भी गाएंगे ना, उल्लू बनाया। मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर। मुझे सच में दिल्ली जाना है, अकेले। सच में जा रहे हैं? आप लोग सब बातें करके मेरा डिसीजन बदलने की कोशिश मत करिए प्लीज। जल्दी घर आजा, कचौड़ी से गरम और चटपटी खबर है। वीर, तू सच में शहर और ये घर छोड़कर जा रहा है? क्यों? मैं जानती हूँ कि तू एक IPS ऑफिसर है, ट्रांसफर तेरी होती रहेगी, लेकिन कम से कम एक बार तू मुझसे अपने पापा साहब से बात तो कर लेता। एकदम से तूने बोल दिया कि तू अगले हफ्ते चला जाएगा। ये तो गलत बात है। क्या जल्दी है जाने की? ऐसी कौन सी बात हुई है जो तू एकदम से घर और शहर छोड़ के जाना चाहता है? अरे हमारी छोड़, पर तू तो ये तक भूल गया कि तू अब शादीशुदा है। थारी एक बींदनी है घर पे, उसके प्रति थारी कोई जिम्मेवारी बने कि ना बने भाई? नहीं चाचू। वर्णिका, चाचू आप किसी को छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हो चाचू। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। आप कहीं नहीं जा रहे हो, मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हो। नहीं जाने नहीं दोगी। मम्मी, मैं काम से, आप लोग सब लोग समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ रहा। और आप भी मना कर दीजिए उन लोगों को। वायु, मना कर दो, बोल दो मेरे भाई को यहाँ मेरी ज्यादा जरूरत है। बोलिए कि उसका क्रिकेट मैच है।
और मुझे उसके साथ जाना है। अगर मैं नहीं गया तो वो मैच हार जाएगा और अपने लाइफ में भी हार जाएगा। आयु पॉप्सी, मेरी पेरेंट टीचर मीटिंग में कौन आएगा और मुझे पुलिस से कौन बचाएगा? पेरेंट टीचर मीटिंग में नानू चलेंगे ना आपके साथ, और आपको पुलिस से डरने की जरूरत नहीं। अब आप बिग बॉय बन चुके हो, यू आर स्ट्रांग बॉय नाउ, कम ऑन। पर पॉप्सी, अब मुझे प्रॉमिस करो कि आप कभी छोड़ कर नहीं जाओगे। हाँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा वर्णिका, वाणी। आप कहीं नहीं जा रहे हो, नहीं। आयु यार, पापा प्लीज समझाइए ना पापा। अरे इनको तो मैं समझा लूंगा बेटा, पर इसका क्या? शक्ल देख छोरी की, हालत खराब हो रखी है उसकी। नहीं चाचू, आप कहीं नहीं जा रहे हो। पापा मुझे जाना पड़ेगा पापा, ऑर्डर है, मानना पड़ेगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जाना है ना, जरूरी है ना, ड्यूटी है ना। ठीक ठीक है, जा। बिंदनी थारे साथ चलेगी। बस बात खत्म। नहीं पापा, मैं अकेले ही जाऊंगा। और बुलबुल यहीं रुकेगी। वीर, माँ पापा, अब सब तो जानते हैं कि मेरे लिए मेरी वर्दी, मेरा फर्ज, मेरी ड्यूटी सब कुछ है, और मुझे इससे ऊपर और कुछ दिखाई नहीं देता। और ऐसे फर्ज निभाना, अपनी ड्यूटी पूरी करना भी तो आप दोनों ने ही मुझे सिखाया। पर अकेले ही क्यों? उसे साथ ले जाने में क्या दिक्कत है? क्योंकि ये मिशन बहुत खतरनाक है पापा। वीर, नहीं माँ, मेरा मतलब है कि मेरे साथ जो भी जाएगा उसके लिए खतरनाक। मैं कभी पुलिस स्टेशन में हूँगा, कभी नहीं हूँगा, कभी देर रात तक पुलिस स्टेशन में रुकूंगा, कभी दिल्ली में आना जाना होगा। अब देर रात तक बुलबुल ऐसे अनजान शहर में अकेले रहेगी। इससे बेहतर तो यही है ना कि वो आप लोगों के साथ यहाँ सबके बीच में रहे, तो बेहतर होगा माँ। अच्छा ठीक है, तू जा, अकेले ही जा। पर बेटा तूने जैसे कहा कि ये मिशन है जी, कभी ना कभी तो खत्म होगा ना जी। उसके बाद तो तू अजमेर वापस आ जाएगा ना? हाँ पापा बिल्कुल माँ, मैं आ जाऊंगा, वापस आ जाऊँ। कब तक? 7 नवंबर। नवंबर तक तुम जिस भी वजह से इस रिश्ते में, शादी में रहना चाहती थी रहो, पत्नी बनकर रहना चाहती हो रहो, लेकिन दूर। और वीर प्रताप सिंह तुमसे दूर रहेगा। मेरा मतलब है कि वो नवंबर के पहले दूसरे हफ्ते तक का वक्त लगेगा, इसलिए तकरीबन 7 नवंबर तक वापस आ जाऊंगा मैं। आदरू हरिदार साहब, पति तो संभाला ना जाता, थानेदार साहब करे पीछे भाग गई। देखा ना आपने, अभी भाई साहब ने कितना कहा कि बिंदनी को साथ ले जा, बिंदनी को साथ ले जा, लेकिन इस छोरी के मुंह से एक बार ना फूटा। हाँ, पति की जिम्मेदारी से तो छूट जाएगी, पर इन सब चक्कर में हमारा लल्ला तुमसे दूर हो जाएगा ना। ऐसा मैं ना 4 लोग कहेंगे। नहीं, वो टिकट्स का एक बार फाइनल करता हूँ, फिर बताता हूँ। मेरा फोन नहीं दूंगी, मेरा फोन दो, नहीं दूंगी, मेरा फोन दो। क्या मजाक नहीं चल रहा? मेरा फोन मुझे वापस करो, मेरा फोन दो, मेरा फोन। नहीं।